महबूबनगर में 4 उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल जो किराए की इमारतों में चल रहे हैं, इन्हें दूर वाक़े सरकारी इमारतों में मुंतकिल करने की हुकूमती हुक्म के बाद वालिदैन और मुकामी अवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। और वालिदैन का कहना है कि अगर स्कूल दूर मुंतकिल किए गए तो कम उम्र बच्चों को आने जाने में सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी तालीम मुतासिर होगी और स्कूल छोड़ने का खदशा भी बढ़ा। तेलंगाना हुकूमत और महबूबनगर के एमएलए से गुजारिश की है कि या तो स्कूल को मौजूदा इमारतों में ही चलने दिया जाए या फिर इस इलाके में सरकारी ज़मीन पर नए स्कूल की तामीर की जाए। इस मौके पर मोहम्मद ज़मीर एमआईएम के इंचार्ज डिवीज़न नंबर 27 ने हुकूमत से मुतालबा किया बच्चों को मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और तालीम से मुताल्लिक़ फ़ैसलों में अवामी मसाइल को मद्देनज़र रखा जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये मैं मोहम्मद ज़मीर वार्ड प्रेसिडेंट एमआईएम मजदूस नगर गुल मस्जिद एरिया। ये मसला क्या हो रहा हुआ तो एक तगलकी फरमान आया ये स्कूल के ताल्लुक से कि अभी सडनली 31 के अंदर तक महबूबनगर में तकरीबन स्कूलों को जो रेंटेड बिल्डिंग्स है उसको खाली करो बोल के बोल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और एक खासकर एक मेरे पास जो अभी हाथ में जियो है, इसमें पूरे 4 मुस्लिम या उर्दू मीडियम स्कूल्स है, एक तेलुगु मीडियम स्कूल है। सडनली कैंसिल कर दियो और दूसरी जगह चले जाओ बोल के बोल रहे हैं। और शिवशक्ति नगर से उधर से क्या हुआ, कम्युनिटी हॉल्स में ट्रांसफर कर दे रहे। ये स्कूल को कम्युनिटी हॉल नहीं है मजदूस नगर को। अब ये स्ट्रेंथ को अगर मोइनवाड़ी स्कूल अपर प्राइमरी में लेके जाओ बोल रहे हैं। ऑलरेडी अपर प्राइमरी स्कूल में 180 स्ट्रेंथ है, फिर इस टीचर का जाना ऑलरेडी एक प्लान के तहत हो रहा। मैं एमएलए साहब से सीएम साहब से दरख्वास्त करूं, ये तकरीबन 2002 से स्कूल 2001 से स्कूल चल रहा है, ये सडन एकदम खाली करो बोल किधर जाएंगे। अभी करीब इसमें भी 70 स्ट्रेंथ है, 70 बच्चे हैं। अब ये ले जाके मोइनवाड़ी स्कूल में अगर डालेंगे तो फिर वहाँ के टीचरों को कैसा, यहाँ के टीचर अगर गए तो इसका जरिया ये क्या दिखा बोले तो ये इसकी साजिश है, ये बहुत बड़ी एक साजिश है जिसके तहत उर्दू मीडियम स्कूल्स को ख़त्म करने की एक साजिश है। अब टीचरों को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। और अब भी देखो अभी इसका पुरसाने हाल क्यों है, शिवशक्ति नगर में 2 कम्युनिटी हॉल है, 2 कम्युनिटी हॉल में एक उर्दू मीडियम तेलुगु मीडियम ट्रांसफर हो रहा। फिर ये स्कूल्स को कैसा, अगर यहाँ भी से भी एक रियाजुद्दीना के सामने कम्युनिटी हॉल है, अगर वो वार्ड नंबर 23 में है, अगर ट्रांसफर करे तो भी वहाँ बाथरूम लैट्रिन बाथरूम नहीं है, बच्चों को प्रॉब्लम होता, टीचरों को प्रॉब्लम होता। इसका जिम्मेदार कौन है। और एमएलए साहब बोल रहे फर्स्ट हब जो बना रहे, फिर बेस अगर सही रहेगा तो बुनियाद अगर अच्छी रहेगी तो आप इमारत ठहरेंगी। अब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप अच्छी बात है, इंजीनियर कॉलेजेस को रहे, लॉ कॉलेजेस, वो स्ट्रेंथ वो जो स्टूडेंट्स है आते कहाँ से, एक बच्चे हैं ना। और इनके साथ अगर इंसाफ रहेगा, अभी एक ही है मेरे साथ जो जियो है तो वो फरमान ये खाली करो 31 तक बोल के, ये हेडमास्टर टीचर अब पूरे जाके अभी बिल्डिंगा देख रहे। अब बिल्डिंगा कौन देते बोलो, यहाँ जमीन भी क्या है 30,000 रुपए गज चल रही, क्या है कोई देने तैयार नहीं है। अगर हुकूमत अगर नहीं देना चाह रहे तो घर घर फिर के चंदा करके इसका किराया बनेंगे। मैं वार्ड के 25 के आवाम से भी गुजारिश करूँ, बहुत बड़ा मसला है ये, बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही। ये स्ट्रेंथ अगर ये छोटे छोटे बच्चे रोड क्रॉस करके दूसरी जगह जाना वो तो बहुत मुश्किल होता, इनके साथ इंसाफ होना, ये यही गुजारिश है। अभी एमएलए साहब से और सीएम साहब से ये देखिए, गौर करिए साहब, बच्चे पूरे बहुत परेशान हैं। ये स्ट्रेंथ देखिए, मासूम बच्चे हैं छोटे, इनका प्रोत्साहन हाल कोई नहीं है। आपसे गुजारिश है, आप जो फर्स्ट हब बोल के जो बता रहे हैं, आप तेलंगाना को 2045 का फर्स्ट ऐसा करना चाह रहे ना, तो बच्चों के साथ इंसाफ होना, ये बिल्डिंग का अल्टरनेट कुछ ढूंढना, बगैर अल्टरनेट ढूंढे आप जाके दूसरी जगह शिफ्ट कर दियो बोले तो टीचर किधर जाते हैं। 31 का ऑर्डर है, कहीं कम्युनिटी हॉल में भी वॉशरूम नहीं है, शिवशक्ति नगर वाले ट्रांसफर कर दिए वहाँ कम्युनिटी हॉलों में। अभी इसको ये बदकिस्मती ऐसी है ये वार्ड की, इसमें कम्युनिटी हॉल भी नहीं है। कम्युनिटी हॉल एक है मोइनवाड़ी के एचएम ऑफिस में है। ये मसला है, बराए मेहरबानी एमएलए साहब से, जॉइंट कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि वक्त दीजिए और जो स्कूल है वही रखिए, नहीं बोला तो घर घर अब चंदा करके ये स्कूल का इंशाल्लाह किराया बनेंगे। यही है ऑप्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है। मेरे बच्चे 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ से स्कूल निकालेंगे तो बहुत मुश्किल होती और दूसरे रोड को तरफ चलेंगे तो बहुत मुश्किल होती। बच्चे जो है ना बहुत अच्छा आराम से यहाँ आते जाते, मैं नहीं रहा तो भी आते जाते। अब मुश्किल है यहाँ से सड़क खाली करो बोलने से, बहुत तकलीफ है यहाँ से खाली करो बोलने से।
हुकूमत से गुजारिश है। हुकूमत से और एमएलए साहब से गुजारिश है कि यहीं रहने दिए जाए। मेरा नाम खजा है। इस मेले में छोटा सा स्कूल है, जैसा कि मजदूस नगर बोल गए, यहाँ पर बच्चे आते हैं अपने पास के यहाँ पे करीब से। क्यों बेचते हैं हम लोग बोले तो, ये गलिया में इसलिए बेचते हैं कि मेन रोडों पे बड़े बड़े गाड़ियाँ आते हैं, मुश्किल होती है, इसलिए गली में है, बच्चों को आदत पड़ती और थोड़ा बहुत सीखते हैं बच्चे। जैसा कि एक 10-12 साल 6-7 तक आए तो हाई स्कूल में डालते हैं, आपको तो पता ही होगा ये। अभी ये बच्चे, मासूम बच्चे मेन रोडों पे जाएंगे, कभी गाड़ियाँ आएंगे, अच्छा बुरा होएगा, कौन जिम्मेदार रहेंगे इसके। अभी हम बच्चों को लेने आए तो सार बोल रहे हैं कि हम स्कूल खाली कर रहे हैं, ये ऐसा बता रहे हैं। तो हम पूछे सार को क्यों, तो नहीं साहब ये रेवंत रेड्डी के साहब की तरफ से ऐसा खाली कराओ बोल के बोल रहे हैं, तो इसलिए ये बात को बोले। तो हम लोग बोले, इसलिए हम लोग प्रेस साहब को, ये एमएलटी न्यूज़ वालों को बुलाकर हम एमएलए साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं साहब, ये बच्चों को मेन रोड पे कैसा भिजा सकते हैं। आपको तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका तो नाम आ रहा है, फिर ये क्या है, किस बात पे इस मासूम बच्चों के सुल्तान देखिए, इन देख कर और इनको बोलिए कि ये बच्चे मेन रोड पे जा सकते हैं क्या साहब। अब सुबह में हम काम को जाते हैं, कोई छोड़ के जाते, कोई 1.5 दूर से आते, तो यहाँ गलियों में रहते बच्चे बाजू से चले जाते। इसलिए कि मेहरबानी करके एमएलए साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि ये स्कूल को यहीं पे रहने दीजिए।